अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चने, जो कि इतने मजेदार और लाजवाब बनते हैं कि इनका जायका, इनकी खुशबू और मजा सब मिलकर आपका दिल जीत लेंगे। इनको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत कम वक्त में आप लोग बाजार से भी बेहतर घर पर चने बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हम सफेद चने ले लेंगे। हाफ केजी ये मेरे पास चने थे। इनको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और सुबह मैंने इनको प्रेशर में बॉईल कर लिया और इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मैंने बॉईल किए हुए हैं। और ये चनों का वो पानी है जो हमने बॉईल करते वक्त डाला था और बाद में मैंने चनों को स्ट्रेन करने के बाद इस पानी को निकाल लिया था। ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम इन चनों में से थोड़े से चने निकाल लेंगे। ये तकरीबन हाफ कप से थोड़े से ज्यादा हैं और इसमें ये वाला चनों का आधा ग्लास पानी शामिल करके इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ जनाब मैं चनों को ग्राइंड कर चुकी हूँ और इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया है। और इस पानी में से मैंने आधा ग्लास पानी इस्तेमाल किया है, बाकी का हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज्यादा जाता है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून जीरा, 15 अदद साबुत काली मिर्च है मेरे पास, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है और 4 से 5 अदद लौंग है। इन सब मसालों को हम ऑयल में शामिल कर देंगे और कुछ देर के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। बस हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए सोटे करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मेरे पास था 1 टेबल स्पून। अब इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज के प्याज थे मेरे पास, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके ग्राइंड कर लिया और अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। अब हम यहाँ प्याज के पेस्ट को फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। यहाँ मैं चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका एक जैसा कलर आए। और चनों का कलर भी डिपेंड करेगा प्याज के कलर पर, तो यहाँ इसीलिए प्याज का गोल्डन सा कलर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ प्याज का गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही 1 कप के बराबर, और ये अच्छे से फेंटा हुआ दही है। दही आपका बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से दही को मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून के बराबर, पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इन सब स्पाइसेस को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमने इन मसालों को अच्छे से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन भी चला जाए और मसाला अच्छे से रेडी हो। तो इस मसाले की भुनाई तब तक करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने, जो कि हमने ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। इनको हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और यहाँ 3 से 4 मिनट तक चनों की भुनाई करेंगे मसाले के साथ। 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद हम इसमें ये चने और पानी वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। जब हम बाजार वाले चने खाते हैं तो उसमें जो ग्रेवी होती है ना, वो इसी पेस्ट की वजह से बनती है। इस पेस्ट को हम अच्छे से चनों के साथ मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट की वजह से चनों में बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होगी। अब यहाँ हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिसकी वजह से टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। ये है मेरे पास चिकन पाउडर और ये ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो हमने आधा ग्लास चनों का पानी बचा कर रखा हुआ था उसमें मैंने सादा पानी ऐड कर दिया और ये 1 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इस पानी के साथ हमें चनों को कुछ देर के लिए पकाना है ताकि सारे मसालों का टेस्ट चनों में आ जाए। तो इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 10 से 15 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और यहाँ आप देखेंगे पानी काफी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट फ्रेश सा रहे और फिर काले मिर्च का जायका बहुत बढ़कर आता है चनों में। अच्छे से यहाँ मिक्स कर देंगे और दोबारा से इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। 5 मिनट के बाद कवर हटा देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। और इसकी कितनी ग्रेवी रखनी है ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर इसका पानी बहुत ज्यादा ड्राई ना कीजिएगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल बाजारी चने जैसा बनाया था तो इसका सारा पानी मैंने रिड्यूस कर दिया था और ये मेरे पास सिर्फ ग्रेवी है। ऑयल यहाँ अच्छे से सेपरेट हो चुका है और हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं। अब लास्ट में मैंने अच्छे से टेस्ट के लिए इनमें हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे लाहौरी चने तैयार हैं। साथ ही मैंने इनके लिए अंडे भी बॉईल कर लिए थे।
ताकि बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह कितने मजे की लग रही है ना, बिल्कुल बाजार जैसे लाहौरी चने। इनका जायका और इनकी खुशबू सब बहुत कमाल का और लाजवाब था। मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद आए थे। अब आप लोग भी ट्राई कीजिए और अपने घर वालों से तारीफें वसूल कीजिए। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।